प्रत्याशी श्री रणधीर कुमार सोनी जी जदयू विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा आज से इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, एनडीए प्रत्याशी विधानसभा श्री कुमार पुष्पंजय जी, श्री ब्रह्मदेव महतो जी कार्यकारी जिलाध्यक्ष जदयू, श्री ब्रजराज चौधरी जी विधानसभा प्रभारी जदयू शेखपुरा, श्री संतोष कुमार जी जिला अध्यक्ष हम, श्री ललन महतो जी जिला परिषद अध्यक्ष शेखपुरा, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सभी काफी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूँ, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। अब इसके बाद आपको जानते ही है कि हम लोगों की सरकार 24 नवंबर 2005 को शुरू हुई, अब 20 साल हो गया और इसमें सब काम कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी उस सबका तो बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी ये उसी का धंधा था, कोई काम नहीं किया। और आप जानते हो सब कोई काम किया है? अरे रहा तो उसको 7 साल के बाद हटना पड़ा, कितनी को बनवा दिया। वो किसी को, लड़का को लड़की को कुछ काम नहीं करता था। और सब जानते हैं वो सब क्या करता है, बेटा बेटी पत्नी यही सब करते रहता है। हम लोग को देखे हैं, हम लोग अपने परिवार के किसी को कुछ करते हैं, हम तो सीधे महिलाओं के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए और सब तरह से आगे काम करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया और बहुत अच्छा काम हुआ। सब तरह से पूरे तौर पर ये वहाँ था और वहाँ तो छोड़ करके एक एक काम किया गया। और आप जानते ही है कि जैसे ही हम लोग की सरकार बनी उस समय में की क्या स्थिति थी। कब्रिस्तान की मैंने जो था तो 2006 में उसमें कोई नहीं, बहुत बुरा हाल था उन लोगों का। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने कराई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और फिर हिंदू मंदिरों के हिसाब से भी कहीं कहीं भी रात में कर देता था, शाम में इधर उधर कुछ गड़बड़। उसी को देखते हुए हम लोगों ने आगे देखा तो उसको भी 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी। तो एक एक तरह से सारा काम किया। और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब तरह के विशेष ध्यान दिया। स्वास्थ्य के सेवाओं में भी सब कुछ किया है, एक तरह से काम हम लोगों ने किया है। और एक बात आप जान लीजिए कि पहले भी क्या स्थिति थी, मेडिकल कॉलेज यही था। अभी जो नई सरकार थी, कहीं जानते हैं इसके पहले वाली सरकार उतनी थी, ये किसी को कुछ बढ़ाया नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों को बड़ा खराब लगा, तो हम लोगों ने उसके लिए भी सब काम किया। तो एक एक तरह से इन लोगों का यही सब स्थिति रहती है, कहीं भी कोई काम नहीं। तो सब तरह को देखते हुए हम लोगों ने हर समय अपने ढंग से पूरा का पूरा
सब तरह से काम किया था। अब 6 मेडिकल कॉलेज को बढ़ाए हम, तो तुरंत 12 हो गया, और फिर अभी 27 हर जिले वाले के लिए करवाना है, तो उसमें भी काम हो रहा, और इस बार भी बहुत जल्दी ये सब काम हो जाएगा। तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, और बाद में 17 से भी काम किया है, पहले से ही शुरू किया, और उसके बाद फिर 2015 में जो साफ निश्चय के तहत था उसके लिए सब काम करवाए। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब जगह एक काम किया। रोडों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सारा काम किया। अब 2020 में हम लोगों ने साफ निश्चय के तहत जो जितना भी काम किया है वो सारा काम हो रहा है। अब देख लीजिए, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल योजना, सब चीज में तेजी से काम चल रहा है। हर तरह से काम हम लोग पूरा का पूरा करने का। और एक और भी 2020 में साफ निश्चय 2 में हम लोगों ने कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के लिए हम लोगों ने सब तय किया था। तो उसी तरह से हो गया, सब तरह से तो हम लोगों ने कर दिया, तो हो गया 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी हो, बढ़ रहा। लेकिन जो 10 लाख रोजगार हम दिए थे वो शुरू से ही बढ़ने लगा था, तो उसका हो गया है बढ़ते बढ़ते 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तभी दोनों को मिला के 10 लाख, तो मिला के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार हुआ। और हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए तय कर दिया है कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार। अभी तो देख रहे हैं रोजगार का बहुत बढ़ गया, और नौकरी जो था उसको सरकारी नौकरी तो हो गया, वो और बढ़ रहा। वही जो 1 करोड़ कर दिया है, ये और दोनों तरफ बढ़ेगा, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, हर तरह से सब काम होगा। और इसके बाद हम लोगों ने शुरू में ही शुरू किया था 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों के लिए काम किया, और इससे हम लोगों ने महिलाओं के लिए कर दिया था कि 50% महिलाएं रहेंगी। तो ये सब लोगों का हो गया, शुरू से ही हम लोगों ने तय किया। और आप जानते हैं अब 4 चुनाव हो चुका है, तो हर तरह से सब तरह से लोगों के लिए काम जो भी किया गया। और आप जानते हैं एक जो है स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह पूरे देश का था। अब उसमें हम जब केंद्र में जब देखे थे तो उसमें संख्या था, जब यहाँ पर आए तो हम यहाँ देखे थे यहाँ बहुत कम संख्या थी। तो इसके लिए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दिया, जीविका दिया। तो उनकी संख्या काफी हो गई है, अब 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। और हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी कुछ नहीं था, तो उसके लिए स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियां किया। तो अभी तुरंत हुआ है, चल रहा, बाकी तेजी से काम हो रहा। लेकिन अभी 3,85,000 जीविका दीदियां हो चुकी है। सब तरह से काम चारों तरफ से हो रहा है, और हर जगह से हम लोगों ने किया है, अपने को विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए पूरा का पूरा काम करवाया गया है हर तरह से। और हम लोगों ने अनेक जगहों पर पूरा किया है, और उसी तरह से कई तरह से देखा। तो अभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हमने पहले 400 किया था, अब उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि पहले बिजली की स्थिति तो बड़ी खराब थी। यहाँ तक कि पटना शहर है, वहाँ पर भी 8 घंटा से ज्यादा नहीं होता था, कोई काम नहीं किया था हम लोग पुरानी सरकार। तो हम लोगों ने तो सबके लिए काम करना शुरू किया। अब पूरे तौर पर सरकार का खूब पैसा लग रहा था, तो इतना हमने करना शुरू किया, और करते करते 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उसमें इतना पैसा लगा था, और उसका थोड़ा थोड़ा सबको दे रहे थे, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने कहा कि नहीं, उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को
बिजली मुफ्त दिया जा रहा, हर प्रकार से काम हो रहा। हम इसके बाद और काम कर रहे हैं, उनको तो मुफ्त में दे ही रहे हैं, उनको फायदा आई है, लेकिन उसके बाद हम एक काम और कर रहे हैं, और सबके घर का आपको दे दीजिए, घर पर ही हम ही लोग बनवा करके दे देंगे, तो आपको तो ये सब मिलवे करेगा, और ऊपर से हम घर बनवाते हैं ऊपर से, और उसी से आपको और घर में फायदा होगा, तो इससे आपको सब दिन के लिए सुविधा होगी। तो सब लोग जो लोग हैं, हम कहेंगे सब लोग ये सब ध्यान दीजिएगा, अगला बार चुनाव में किसी का रहे नहीं, सब लोगों को जरूर बनवा दीजिए। तो एक एक तरह से सब काम किया जाएगा, जो हम आपको बता दिए, हर तरह से सब तरह से और पूरे तौर पर काम होता है। देखिए हम लोगों ने जितना भी काम किया, आप जानते हैं केंद्र सरकार भी काफी मदद कर रही है और पूरे तौर पर मदद हो रही है, और बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग, जो भी सरकार इस बार चुनाव हुआ, तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार को मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, और इस बार के बिहार में भी उन लोगों ने दे दिया। ये बड़ी खुशी की बात है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, गौरव की बात है। तो अनेक तरह से वो बिहार के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इन सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और आप जान लीजिए, वो खुद भी आते हैं अलग अलग जगहों पर, और केंद्र सरकार से मदद मिलती है, सब जगह के लिए फायदा, और अगर किसी को कोई कमी रहती है उसको भी सुनते हैं और करते हैं। तो एक एक तरह से काम हो रहा है बिहार में, जो भी काम शुरू से किया गया, और केंद्र से मदद मिल रही है। अब इसके चलते बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को होते रहेगा, इसलिए कहेंगे आपको कि हर प्रकार से सारा काम कराया गया। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग करवा रहे हैं, एक एक तरह से सब जगह हो रहा, और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा। तब से पूरा जिले में कराए गए कार्य आपको याद होगा, शेखपुरा का पहले क्या हाल था, वर्ष 2005 से, और उसके पहले जो सरकार थी सब कोई काम करती थी, पहले वाले में 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, और हम लोगों ने बहुत काम किया है, और एक एक जगह के लिए काम किया है, और इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान